नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में 51 संगठनों ने 210 हिंदू यूनिवर्सिटियों का उत्सवपूर्ण सहभाग, जो हिंदू हित की केवल बात ही नहीं अपितु हिंदू हित का कार्य करेगा। इस नीति के अनुसार हिंदू राष्ट्रीय तथा हिंदू हित के सूत्रों पर कार्य करने का वचन देने वाले राजनीतिक दल तथा प्रामाणिक जनप्रतिनिधियों को ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। ऐसा प्रस्ताव 4 एवं 5 नवंबर को आयोजित हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन में नेपाल एवं भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, दिल्ली, आसाम व बंगाल के 51 संगठनों के पदाधिकारी, अधिवक्ता, संतजन, मंदिर न्यासी, उद्योगपति आदि 210 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। ऐसी जानकारी हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ने हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन की पत्रकार परिषद में दी। काशी मथुरा मंदिर मुक्ति आंदोलन को वैधानिक स्तर पर संघर्ष को संपूर्ण सहायता देने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव अधिवेशन में पारित किया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आप पर परिचय दीजिए। सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, राष्ट्रीय मार्गदर्शक हिंदू जन जागृति समिति। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? गत 4 और 5 नवंबर को इस पवित्र काशी विश्वनाथ जी के काशी नगरी में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, दिल्ली आदि अनेक प्रांतों से 51 संगठनों के 210 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और इस अधिवेशन में हमने हिंदुओं की समस्या, हिंदुओं की अड़चने और हिंदुओं की मांग क्या है इसके संदर्भ में हमने चर्चा किया था। इस अधिवेशन ने इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के समक्ष अपनी चुनावी मांगे, अपना मतपत्र रखने का निर्णय लिया है और हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों को यह आह्वान कर रहे हैं कि आप हिंदू मन मानस को जानिए, हिंदू भावनाओं को जानिए और हिंदू भावनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास कीजिए। इसमें सबसे पहले जो हमने मांग किया है वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, यह मांग हमने किया है। हमारे संविधान ने राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून, गोहत्या विरोधी कानून करने का हमें आश्वासन दिया है। तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर लव जिहाद विरोध में, धर्मांतरण के विरोध में और गोहत्या के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का कड़ा कानून बनाया जाए। अब खान पान के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में ये जो हलाल सर्टिफिकेशन की एक सख्ती का एक सर्वत्र प्रकल्प शुरू हुआ है और उसको कुछ संगठनों को मान्यता दिया है, तो हम ये हलाल सर्टिफिकेशन के सख्ती का ये जो प्रावधान है उसको निरस्त करने की मांग सरकार को कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी जो आस्था जुड़ी है, हमारे मंदिर है, तो 75 वर्ष में केवल सरकार ने हिंदुओं के मंदिरों को ही अधिग्रहण करने का प्रयास किया, हिंदुओं के मंदिरों की ही संपत्ति का स्वयं के उपयोग के लिए विनियोग किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सब मंदिरें हैं वो हिंदुओं के भक्तों के हाथ में दिए जाए। मंदिरों का धन जो है वो हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं विश्वनाथ कुलकर्णी, हिंदू जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का समन्वयक हूँ। आज प्रेस वार्ता रखे थे, इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर 4 और 5 नवंबर को आशापुर में तनिष्क बैंक्वेट हॉल में हिंदू राष्ट्र स्थापना के उद्देश्य से एक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, दिल्ली तथा नेपाल से 51 संगठनों के 210 से अधिक प्रतिनिधि सहभागी हुए थे और इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई। मुख्य रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सभी संगठनों ने राजनीतिक दलों के लिए अपना एक मांग पत्र तैयार किया है और जो राजनीतिक दल इस मांग पत्र पर कार्य करेगा उसी को हम समर्थन देंगे। मुख्य रूप से इसमें जो मांगे हैं वो ये है कि भारत को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लव जिहाद, धर्मांतरण, गोहत्या बंदी कानून राष्ट्रीय स्तर पर पारित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त किया जाए, हलाल सर्टिफिकेशन को निरस्त किया जाए, मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करके भक्तों को हाथ में दिया जाए
और कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास किया जाए। इस प्रकार की जो मांगे हैं वो हिंदू संगठनों ने रखी है और राजनीतिक दल इसका अवश्य विचार करे और जो इस पर प्रत्यक्ष कार्य करेगा, केवल बात नहीं, उसी पर सभी संगठन और सभी जनमानस इसका समर्थन देंगे। इसी के साथ साथ सनातन धर्म की जो अभी बदनामी चल रही है उसके विरोध में इस दिवाली से मैं सनातन धर्म रक्षक एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं और उस माध्यम से सनातन धर्म के बारे में जितने भी द्वेषमूलक वक्तव्य होंगे उसके विरोध में पूरे भारत भर में विरोध प्रदर्शन होगा और सनातन धर्म की विशेषताएं क्या हैं इसके जागरण के लिए व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हमने 100 से भी अधिक मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू करने का एक ध्येय यहाँ पर तय किया है कि अधिक से अधिक मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए वस्त्र संहिता लागू की जाए और आने वाली दीपावली को एक हलाल मुक्त दीपावली का भी हमने अभियान तय किया है। दीपावली पर जो भी हिंदू मार्केट में जो भी सामान खरीदेगा वो हलाल प्रमाणित उत्पादों का बहिष्कार करे, बॉयकॉट हलाल प्रोडक्ट्स, ये अभियान इस दीपावली के अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार का एक विचार मंथन और कार्य योजना इस अधिवेशन में तय हुई है। किस तरह से हलाल मुक्त आप मनाएंगे? जी, इसके दृष्टि